नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुक्रवार को शुरुआती सत्र में तो बाजार तगड़ा झटका दे गया। एक गैप डाउन ओपनिंग और तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद खराब थे। एशियाई बाजारों का बैंड बजा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की खबर आ गई थी, तो संभलना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने देखा है गैप डाउन ओपनिंग के बाद 15 मिनट बाजार पर तनाव रहा, उसके बाद धीरे धीरे पिकअप करना शुरू कर दिया मार्केट और दोपहर के बाद तो एकदम से तेजी बढ़ गई। उसका एक मुख्य कारण बन गया एचडीएफसी बैंक। 2% ऊपर है एचडीएफसी बैंक। आज क्यों है ऊपर ये बताएंगे इस वीडियो में आपको, और साथ साथ ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया। तो शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। कमाल कर रहा है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने हैं कल, यानी कि 20 तारीख को, 20 अप्रैल को शनिवार के दिन एचडीएफसी बैंक के Q4 रिजल्ट्स आएंगे। उससे पहले शेयर फिर से एक्टिव हो गया है और इस समय बाजार को संभालने में सबसे ऊपर है एचडीएफसी बैंक। अच्छा, नतीजों के बाद हो सकता है कि एक डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दे, वो भी एक बहुत पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट है। अगर हुई तो वो शेयरधारकों के लिए पॉजिटिव मानी जाएगी। अब नतीजे, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज क्या मानता है, देखिए बेहतर डिपॉजिट ग्रोथ का फायदा होता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि Q4 में डिपॉजिट ग्रोथ 7% रहेगी और लोन ग्रोथ 3% रहेगी। एनआईएम स्थिर रहने का अनुमान है और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज मानता है ये जो एचडीएफसी क्रेडिला में हिस्सा बिक्री हुई थी उससे कैश आएगा बुक्स पे और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी की वजह से आपको जो मुनाफे की फिगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन एनआईए की जो फिगर है वो 3.4% बढ़ेगी, 29,435 करोड़ रहने का अनुमान है। ट्रेजरी आय 304% बढ़ेगी, 5,937 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सब आंकड़े क्वार्टर बेसिस पे आप कंपेयर करें क्योंकि वैन वे बेसिस पे कंपेरेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर हुआ था उसकी वजह से। तो क्वार्टर बेसिस पे ट्रेजरी आय में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीपीओपी लगभग 22% बढ़कर 28,889 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और मुनाफे की फिगर 22% बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का। नमूरा क्या मानता है, मुनाफे की फिगर 40% बढ़ जाएगी। उनका मानना है क्वार्टर आधार पर 23,000 करोड़ का आंकड़ा, जो कि 40% ऊपर है। और मेजरली तो वही बात है ना कि एचडीएफसी क्रेडिला में जो हिस्सा बेचा था उससे एक मुश्त राशि मिलेगी, वो इंपैक्ट डालेगी बॉटम लाइन पे। कोर मुनाफा हालांकि 9% घट सकता है और एनआईए में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और आंकड़ा एक्सपेक्टेड है 28,600 करोड़ रुपए का। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं, जो भी आंकड़े हैं उसमें जो मेजरली हम ट्रैक कर रहे हैं दैट इज एनआईएम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि आपको पता ही कि Q3 में जो मेजर कंसर्न बना था वो एनआईएम्स के चलते ही पड़ा था। और अगर एनआईएम स्टेबल रह जाते हैं तो वो बहुत बहुत बड़ा बूस्टर डोज बन जाएगा एचडीएफसी बैंक के लिए। लेकिन फिलहाल ये जो एनआईएम्स का आंकड़ा होगा ये इंपॉर्टेंट होगा और डिपॉजिट ग्रोथ कैसे रहती है वो देखना होगा। हालांकि जो बिजनेस अपडेट्स आए थे Q4 पे उसमें डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी ही बताई गई थी। अब अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की राय एचडीएफसी बैंक के शेयर के ऊपर क्या है, तो जेफरीज मानता है, जेफरीज ने बाय रेटिंग दे रखी है, बाय रेटिंग को बरकरार कर रखा है जेफरीज ने, और उनका जो लक्ष्य है एचडीएफसी बैंक पे वो है 1800। अगले 5 साल में उनका मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ बेहतर रहेगी, निम्स और रिटर्न ऑन एसेट पे सुधार देखने को मिलेगा जिसकी वजह से शेयर की री रेटिंग हो सकती है। फिर मैक्वेरी का मानना है कि एचडीएफसी बैंक पे उन्होंने बाय रेटिंग दे रखी है और लक्ष्य दे रखा है 2,000 रुपए का। Q4 बिजनेस अपडेट्स उनके हिसाब से बहुत सॉलिड थे। उसके बाद मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पर भरोसा बढ़ा और मौजूदा स्तरों पर शेयर की वैल्यूएशन बहुत आकर्षक लग रही है। एचएसबीसी एचडीएफसी बैंक पे बाय रेटिंग लेकर चल रहा है 1,750 रुपए के लक्ष्य के लिए। Q4 बिजनेस अपडेट्स उनके अनुसार भी बहुत बेहतर थे और उसमें जो आंकड़ा था डिपॉजिट का, उन्होंने उस आंकड़े ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। लेकिन शेयर की परफॉर्मेंस ढीली रही है 2024 में अभी तक, और पिछले कुछ सालों से भी एचडीएफसी बैंक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। लेकिन वो एक मर्जर था और उस मर्जर की जो सिनर्जीज है, जो उसका एडवांटेज है, वो अब होता हुआ नजर आएगा जब एचडीएफसी लिमिटेड के साथ एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ। लेकिन उसके चलते स्टॉक फंस गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन मोड पे है, पर 2024 में अब तक 11% नीचे है। अप्रैल में अब तक निचले स्रोत से बहुत तगड़ी खरीदारी है, 5% ऊपर आ गया अप्रैल में अब तक। लेकिन आप ये भी समझे कि 17 जनवरी 2024 को जब Q3 के रिजल्ट्स आए थे तो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में हड़कंप मच गया था। इतनी जबरदस्त बिकवाली जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस समझी जा रही थी और उसमें 8.5% की गिरावट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आई थी। और जो शेयर ने निचला स्तर छुआ था 52 हफ्ते का, वो 14 फरवरी 2024 को छुआ था 1,363.55। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में रिकवरी है, अब 1,520 के लेवल के ऊपर कर रहा है ट्रेड। और Q3 में जो मेजर कंसर्न आया था जिसकी वजह से इतनी तगड़ी बिकवाली आई थी, तो उसमें डिपॉजिट ग्रोथ एक चिंता का विषय था और दूसरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर सवाल खड़े हो गए थे। वैल्यूएशंस मल्टी ईयर लो पे पहुंच गई थी, तो फिर कहीं ना कहीं तो खरीदारी होनी थी, तो वो खरीदारी हुई 1,363 के भाव पे।
वहां से शेयर ने चढ़ना शुरू किया। अब देखते हैं कि नतीजे एचडीएफसी बैंक कैसे पोस्ट करता है। नतीजों को तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं, लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के ऊपर कोई भी अपडेट अगर आ गया, मैनेजमेंट ने कुछ भी बोल दिया यहां पर, तो वो एक और सेंटिमेंट पॉजिटिव कर देगा। और दूसरा ये भी आप समझें कि दिसंबर में जो आंकड़े आए थे उसमें एफआईएस ने जो हिस्सा है अपना एचडीएफसी बैंक में वो 3.87% घटाया था, लगभग 4% घटाया था। तो उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है एमएससीआई में वो भी बढ़ने की कहीं ना कहीं अटकलें हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर इन कर रहा है इस समय एचडीएफसी बैंक का स्टॉक की वैल्यूएशन अच्छी है, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी हो गई है। पर बाजार में आज जिस तरीके का मूड माहौल था, तो जो खरीदारी हुई एचडीएफसी बैंक में वो बहुत सपोर्टिव थी और इंडियन मार्केट्स को इसका बहुत सहारा मिलता हुआ नजर आया। आप देखते हैं Q4 रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक कल कैसे पेश करता है। अगर ये आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।